हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की सीरीज में हम आपसे डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ कैंडल इन ट्रेडिंग। जी उस्मान बताइए आज हम क्या कवर कर रहे हैं। जो कैंडल्स हैं ट्रेडिंग के अंदर इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और जितने व्यूअर्स हैं मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि वो इस वीडियो को लाजमी देखें जो कैंडल स्टिक्स को ऑलरेडी जानते हैं। ठीक है, तो जो कैंडल्स हैं ये आपको एक्यूरेसी प्रोवाइड करती हैं ट्रेडिंग के अंदर और आपके जो एंट्री और एग्जिट के पॉइंट्स हैं उनके अंदर भी आपको हेल्प आउट करते हैं। तो आज हम कैंडल स्टिक्स की जो टाइप्स हैं उनको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि कैंडल स्टिक्स की जो है वो कितनी टाइप्स है। तो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा अगर मार्केट में जिसका नाम लिया जाता है वो डोजी कैंडल है। हाँ, डोजी कैंडल जो है इसकी बॉडी ऐसी है कि इसकी जो विक्स है ये मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, इसकी जो विक्स ये काफी ज्यादा होती है और इसकी जो बॉडी है उसमें ओपन और क्लोज तकरीबन ऑलमोस्ट सेम होता है। ठीक है, और लॉन्ग विक्स अब ये क्लासिक टाइप की डोजी है। जो विक्स हम देख रहे हैं इसके ऊपर कैंडल के ऊपर ये क्लासिक टाइप की डोजी है। सर मुझे इतना बताइएगा, ये जो विक्स आपने बताई है इसको क्या शैडो भी कहते हैं? जी एग्जैक्टली, इसको हम शैडो भी कह सकते हैं और इसको वैसे विक्स भी हम कहते हैं। ये मार्केट के अंदर जो है हाई और लो को रिप्रेजेंट करती हैं। लोअर साइड पे भी विक है, अपर साइड पे भी विक है और ये जो सेंटर में है, जो हमारे सेंटर में है ये इसकी बॉडी है। ठीक है, तो ये जो इसको हम क्लासिक डोजी कहेंगे। इसके बाद जो है ये ग्रेवस्टोन डोजी है। इसका नाम ग्रेवस्टोन डोजी है। अगर हम लेफ्ट साइड पे आए तो जो सेकंड में कैंडल आप देख रहे हैं ये ग्रेवस्टोन डोजी है। ये भी मार्केट का जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है मार्केट को। और ये जो राइट साइड पे है इसको हम कहते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी। ये उस टाइप का ये कैंडल है, इसको ड्रैगन फ्लाई डोजी कहते हैं। ठीक है, अच्छा ये तो होगी इसकी बॉडी। ठीक है, अब इसका जो मार्केट के अंदर जो मीनिंग है कि मार्केट के अंदर ये कैसे प्ले करती है, कोई भी ट्रेंड है, एक बुलिश ट्रेंड है, तो अगर उसका वो बुलिश ट्रेंड के अंदर जो है वो बायर्स डोमिनेंट है और सेलर्स वहां पर उनको नीचे लेके आना चाह रहे हैं मार्केट को, तो वहां पर आपको एक डोजी कैंडल देखने को मिल सकती है। यानी कि बायर्स का जो डोमिनेंस है वो मार्केट में कम हो रहा है और सेलर्स का जो डोमिनेंस है मार्केट में वो ज्यादा हो रहा है। सो दैट्स व्हाई इसकी जो बॉडी की ओपन एंड क्लोज पोजीशन है ये ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, अगर हम इसके इंटरप्रिटेशन की बात करें तो जो कमिंग ट्रेंड है वो बुलिश या बेरिश ट्रेंड है वो अभी तकरीबन अख्ताम के पास है अपने, और वहां से एक न्यू ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है। इसकी हम एक छोटी सी एग्जांपल भी ले लेते हैं। ये आप देख सकते हैं चार्ट्स के ऊपर कि ये बेरिश ट्रेंड था मार्केट में। यहाँ पर एक ड्रैगन फ्लाई डोजी बनी और उसके बाद ट्रेंड कंटिन्यूएशन, एक उसके बाद कंफर्मेशन कैंडल। आपका कोई भी सेटअप है, आप कोई भी सेटअप यूज कर रहे हो तो अगर आप कैंडल स्टिक्स को फॉलो कर रहे हो तो ये आपको उसके अंदर हेल्प आउट कर सकता है। और वेरी नेक्स्ट कैंडल जो होती है वो आपकी कंफर्मेशन कैंडल होती है। जस्ट एक कैंडल के ऊपर आप डिसीजन नहीं ले सकते। ठीक है, और ये हमने देखा कि ड्रैगन फ्लाई जो है डोजी, और कोई भी यहाँ पे क्लासिक डोजी भी हो सकती थी, यहाँ पर कोई भी किसी भी टाइप की डोजी जो है वो यहाँ पे क्रिएट हो सकती थी और मार्केट अप साइड पे, उसके बाद ट्रेंड कंटिन्यूएशन में ट्रेंड रिवर्सल में मार्केट अप साइड में निकली। उस्मान, इससे पहले आपने हमारे साथ डिस्कस किया कि डिफरेंट डोजीज पे आपने बताया कि इस किस्म की डोजीज है। ये डोजी वर्ड जो है ये किस लैंग्वेज में यूज होता है? ये जापानीज कैंडलस्टिक से ये वर्ड्स ट्राई हुए हैं, डोजी। सम ट्रेडर्स इसको डोजी भी कहते हैं, जेड के साथ नोट करते हैं। तो ये सारी कैंडलस्टिक्स के जितने भी नेम्स हैं ग्रेवस्टोन, ड्रैगन फ्लाई, क्लासिक डोजी, ये सारे जापानीज नेम्स हैं। अच्छा, जो नेक्स्ट कैंडल हमारी है वो स्पिनिंग टॉप है। ठीक है, स्पिनिंग टॉप जो है इसकी बॉडी थोड़ी स्मॉल होती है। ठीक है, और जो इसकी विक्स है ये भी ऑलमोस्ट उसी जितनी इसकी बॉडी होती है उतनी इसकी विक्स है। ठीक है, ये बहुत बुलिश और बेरिश हो सकती है। ये अगर हम लेफ्ट साइड पे देखें तो स्पिनिंग टॉप जो है ये एक बुलिश कैंडल है और राइट साइड पे आपके बेरिश कैंडल है, ये भी स्पिनिंग टॉप है। ये बुलिश बेरिश दोनों आपको जो है, और इसका जो इंटरप्रिटेशन है वो रिवर्सल है।
जब भी मार्केट में कोई ट्रेंड चल रहा है अपसाइड या डाउन साइड, ठीक है, जहां पर स्पिनिंग टॉप आएगा वहां से मार्केट के रिवर्सल के चांसेस हो सकते हैं। और इसका मीनिंग है कि इन डिसीजन 50-50% चांसेस है। इसकी कोई मतलब हम ये नहीं कहेंगे कि ये 100% एक्यूरेसी देगी, मार्केट में कुछ भी 100% नहीं है, लेकिन ये 50-50% चांसेस है कि मार्केट के अंदर रिवर्सल हो सकता है जब भी हमें एक स्पिनिंग टॉप देखने को मिलेगा। इसकी अगर हम एग्जांपल ले लें तो हम देख सकते हैं कि ये एक बेरिश ट्रेंड था जो कि मार्केट डाउन साइड पे मूव कर रही थी, एंड देन ये सर्कल के अंदर आप देख सकते हैं कि यहां से एक स्पिनिंग टॉप टाइप कैंडल बनी, उसके बाद एक ग्रीन कलर की कैंडल जो कि बायर्स की, जिसके अंदर आप देख सकते हैं डोमिनेंस है, उसके बाद ट्रेंड रिवर्सल हो गया। मैंने आपको पहले भी बताया कि इसका इंडिसिजन जो है वो 50-50% है। हम यहाँ पर एंट्री जो है वो नहीं ले सकते, उसके बाद वाली कैंडल को देखते हैं एंड देन उसके बाद मार्केट रिवर्स कर दी अपसाइड पे। अच्छा उस्मान, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, ये जो स्पिनिंग टॉप और डोजी कैंडल्स जी की शेप बन रही है, ये हमारे बायर और सेलर्स जो हैं उनका बिहेवियर नहीं है? जी एग्जैक्टली ये उनका बिहेवियर है। इट्स अ टग ऑफ वॉर बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स। देखिए अब ये लाइक मारूबुजू कैंडल है, तो इसके अंदर जो है वो जो ये बुलिश कैंडल है, यहाँ पर बायर्स ने कंप्लीटली डोमिनेंस किया है जो आपके सेलर्स हैं, उन्होंने सेलर्स की एक भी नहीं चलने दी। सो दैट्स व्हाई जहां से मार्केट का जो आपकी कैंडल का लो है वहां से ही ओपन है, और जहां पर मार्केट का हाई है वहां पर क्लोज है। सो दैट्स मीन कि इस मार्केट के अंदर जो बायर्स हैं वो कंप्लीटली डोमिनेंट है अगेंस्ट सेलर्स। उस्मान, ये जो रेड कैंडल है इसके साथ जो ग्रीन कैंडल है उसको हम स्पिनिंग टॉप कह सकते हैं? एग्जैक्टली ये एक स्पिनिंग टॉप है, और जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि स्पिनिंग टॉप भी जो है इसके 50-50% चांसेस होते हैं। तो उसके बाद अगर एक मारूबुजू आ गया है तो ये कैंडल्स का पैटर्न बन गया है, ये इसकी कंफर्मेशन है। ये जो अपकमिंग मारूबुजू है ये स्पिनिंग टॉप के बाद एक कंफर्मेशन है। सो इट्स मीन कि हम यहां से एंट्री ले सकते हैं सेलिंग पोजीशन पर। मार्केट पे कंप्लीट जो सेलर्स हैं उन्होंने मार्केट को डोमिनेट किया, और फिर आगे फिर मारूबुजू उसने उसको ट्रेंड कंटिन्यूएशन की तरफ ले गया। ठीक है, इट्स अ हैमर कैंडल। हैमर यानी कि हमारे यहाँ पर जिसको हम हथौड़ा कहते हैं। इसकी जो बॉडी है अगर हम देखें तो जो इसकी विक है वो इसकी बॉडी से कुछ 2 या 3 टाइम्स जो इसकी विक है वो ज्यादा है। ठीक है, और इसकी जो बॉडी है वो आप देख लें इट्स अ बुलिश कैंडल। ठीक है, अब इसमें जो इसका लो है और जो इसका हाई है, यहाँ पर हमें ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि मार्केट में जो सेलर्स हैं वो पहले मार्केट को उन्होंने पुश किया, लेकिन एट द एंड बायर्स मार्केट को अपसाइड करेंगे। अच्छा। और इसका जो ओपन और क्लोज है वो हाई की तरफ है। सो इससे पहले वाला जो ट्रेंड था वो लेट्स सपोज अगर बेरिश था, सो इट्स मीन कि यहाँ पर बायर्स जो है वो मार्केट में ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है एज कंपेयर टू सेलर्स। ठीक है, सो दैट्स व्हाई इस तरह का आपको कैंडल मार्केट के अंदर देखने को मिलेगा। और इसका जो मीनिंग है, या ये जब भी कैंडल इस तरह का बनता है तो इसका मतलब है कि अब रिवर्सल होने वाला है। ठीक है, बायर्स अब ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है। उस्मान, जैसे कि इन दोनों की शेप एक जैसी है बट कलर डिफरेंट है। ग्रीन वाला तो हमें बायर्स की डोमिनेंट शो कर रहा है, ये रेड वाले का क्या? बेसिकली इसके अंदर भी अगर हम देखें कलर्स देखें, ये रेड कलर है, लेकिन इसको भी जब हम देखेंगे तो यहाँ पर भी सेलर्स ने पहले मार्केट को डाउन साइड पे पुश किया, लेकिन एट द एंड बायर्स मार्केट को फिर अप साइड पे ले गए। तो इनका कलर बेशक डिफरेंट है, लेकिन दोनों का जो मीनिंग है या दोनों की जो इंटरप्रिटेशन है वो ये है कि यहाँ पर इन दोनों कैंडल्स, ये जब भी किसी भी ट्रेंड के बाद, ये ज्यादा मेजॉरिटी बेरिश ट्रेंड में आती है। ठीक है, सो दैट्स मीन कि यहाँ पे बॉटम जो है उसको हैमर्ड कर दिया है। ठीक है, तो इनके कलर्स पे ना जाए, ये ग्रीन कलर बुलिश ही कैंडल हो सकती है और ये बेरिश भी हो सकती है, क्योंकि इसकी बॉडी इसकी विक से छोटी है।
इसकी हम एग्जांपल ले लेते हैं जी। ये एक बेरिश ट्रेंड था, मार्केट डाउन साइड पे आ रही थी, उसके बाद मार्केट को यहाँ पे हैमर्ड किया गया, ये एक हैमर आई कैंडल, उसके बाद एक बुलिश रिवर्सल स्टार्ट हो गया, मार्केट अपसाइड पे मूव करना शुरू कर गई। इन्वर्टेड हैमर, ये बेसिकली जैसे मैंने बताया कि हम इसको हथौड़ा कहते हैं, ये आप समझ लें कि ये एक इन्वर्टेड हैमर है, उसके ऑपोजिट उल्टी शेप में। इसकी भी सेम बॉडी, इसकी जो विक है वो इसकी बॉडी से तकरीबन 2 या 3 टाइम्स ज्यादा है, और इसकी बॉडी जो इसमें भी ग्रीन कलर है, रेड कलर है, इसका जो मीनिंग है वो भी ट्रेंड रिवर्सल है। और इसकी जो इंटरप्रिटेशन है वो ये है कि मार्केट में जो बायर्स हैं वो दोबारा से आ गए हैं, ठीक है, और जो सेलर्स हैं वो एग्जॉस्ट हो गए हैं। अगर हम देखें सेम लाइक जैसे हमने हैमर में देखा था, इन्वर्टेड हैमर आपको मेजॉरिटी यानी कि डाउन साइड ट्रेंड में, सेलिंग ट्रेंड में नजर आएगा, और इसका जो इंटरप्रिटेशन या मीनिंग की बात करें तो ये भी रिवर्सल है। इसके बाद मार्केट में आपको अपसाइड ट्रेंड देखने को मिल सकता है, और ये बोथ बुलिश और बेरिश कैंडल्स हैं। इसकी हम एग्जांपल ले लेते हैं जी। लेट्स सपोज ये डाउन साइड मार्केट थी, मार्केट अपसाइड से डाउन साइड पे आ रही थी, यहां पर एक इन्वर्टेड हैमर बना जी, ठीक है, उसके बाद मार्केट बुलिश साइड पे निकल गई, ठीक है। तो ये एक इन्वर्टेड हैमर की परफेक्ट एग्जांपल है कि ये कैसे मार्केट के अंदर प्ले करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे जी शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार की जो बॉडी है वो सेम इन्वर्टेड हैमर की तरह की है, बिल्कुल, ठीक है। लाइक इसकी भी जो विक है वो 2/3 टाइम इसकी बॉडी से ज्यादा है, ठीक है, और ये बिल्कुल उस तरह उल्टा हैमर जैसे, लेकिन इसको शूटिंग स्टार कहा जाता है। ऐसे आपने कभी टूटता हुआ तारा देखा हो, तो उसकी भी दुम होती है और आगे उसके वो ऐसे, तो ये शूटिंग स्टार का जो नाम है ये इसी तरीके से इन्वर्टेड हैमर की तरह का है, और इसका जो मीनिंग है वो सेम है, ट्रेंड रिवर्सल। उस्मान, जैसे आपने पहले जिक्र किया है उसका इन्वर्टेड हैमर का, और अब हम डिस्कस कर रहे हैं शूटिंग स्टार का। दोनों की सेम शेप है, मगर इसमें डिफरेंस क्या है? देखिए, इसका जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि जो आपकी इन्वर्टेड हैमर है वो एक डाउन ट्रेंड में बनती है, और जो शूटिंग स्टार है ये आपको अप ट्रेंड में मिलेगी। और ये जब भी शूटिंग स्टार आएगा उसके बाद रिवर्सल है, और जब इन्वर्टेड हैमर आपको डाउन ट्रेंड में मिलेगा तो उसके बाद रिवर्सल है। अच्छा, इसका मीनिंग जो है वो ट्रेंड रिवर्सल होता है, और इसका इंटरप्रिटेशन ये है कि जो सेलर्स हैं मार्केट में उन्होंने फिर मार्केट को, आप एक बुलिश ट्रेंड में थे और इस तरह का आपको वहां पर एक शूटिंग स्टार देखने को मिला, बायर्स ने मार्केट को पुश अप किया, लेकिन सेलर्स एट द एंड मार्केट को फिर नीचे ले आए। सो दैट्स मीन कि यहाँ पर कुछ होने वाला है, ठीक है। आगे फिर इसके बाद जो है वो सेलर्स मार्केट को डोमिनेट करेंगे और मार्केट को नीचे लेके आएंगे, तो ये भी ट्रेंड रिवर्सल को शो करता है। अगर हम इसकी एग्जांपल देख लें तो लाइक ये एक बुलिश ट्रेंड था, और बुलिश ट्रेंड के टॉप पे आप देख सकती हैं यहाँ पे कि ये एक शूटिंग स्टार बना, उसके बाद एक मारुबुजो, सो उसने उसकी कंफर्मेशन की, एंड देन बेरिश ट्रेंड रिवर्सल। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ कैंडल इन ट्रेडिंग आपसे डिस्कस की। थैंक यू उस्मान, और मजीद ट्रेडिंग के हवाले से जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।